फोर्ब्स ने 8 नवंबर को एशिया की पावर बिजनेसमैन वुमन की सूची घोषित की। इस सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। इनमें पहली है गज़ल अलग। गज़ल अलग होनासा कंज्यूमर इस कंपनी की को फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर है। अलग की कंपनी देखेंगे पहले, जिसमें व्यक्तिगत देखभाल ब्रांड मामाअर्थ, द डर्मा कंपनी, एक्वालोजिका और आयुगा है। जनवरी की शुरुआत में वो एक शक्तिशाली व्यावसायिक बन गई जब उसने उद्यम पूंजी फर्म सिकोया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में $52 मिलियन का फंडिंग राउंड बंद कर दिया, जिसका मूल्य $1.2 बिलियन था। उन्होंने 2016 में अपने पति वरुण के साथ गुड़गांव स्थित कंपनी की स्थापना की, जहां वो सीईओ है। यह सब तब शुरू हुआ जब अलग अपने नवजात बेटे के लिए रासायनिक मुक्त विकल्पों की तलाश कर रहे थे, जिनकी त्वचा की स्थिति ठीक नहीं थी। तब अलग ने जाना कि भारत में उसके लिए आसानी से विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मामाअर्थ बनाने और टॉक्सिन फ्री बेबी केयर उत्पादों का उद्योग करने का फैसला किया। बेबी वॉश और शैम्पू सहित 7 उत्पादों के साथ लॉन्च हुई कंपनी ने तब से सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल में विस्तार किया है। पिछले 12 महीने में इसने महिला केंद्रित कंटेंट प्लेटफॉर्म मॉम्सप्रेसो, सैलून बिजनेस BBLUNT और ब्यूटी ब्रांड डॉक्टर सेट में हिस्सेदारी खरीदी है। होनासा कंज्यूमर का राजस्व 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग दोगुना हो गया है, जो ऑनलाइन और इन स्टोर बिक्री से लगभग $10 बिलियन यानी $121 मिलियन तक पहुंच गया। ईमानदार, प्राकृतिक और सुरक्षित माने जाने वाली होनासा ने वित्त वर्ष 2021 में पहली बार $250 मिलियन का लाभ कमाया और इस वर्ष भी लाभदायक होने की उम्मीद है। इस सूची में आगे हम जानकारी लेने वाले हैं सोमा मंडल जी के बारे में, जो कि राज्य द्वारा संचालित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला स्टील निर्माता को 2021 में उन्होंने इस सेल की पूरी जिम्मेदारी ली और उसके बाद से इस कंपनी की इनकम में वृद्धि दर्ज करने के लिए नेतृत्व किया। वार्षिक राजस्व 50% से बढ़ाकर 1.03 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गया, जबकि 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक मुनाफा 3 गुना बढ़कर 120 अरब रुपए हो गया, जो उत्पादन वृद्धि में वृद्धि के साथ छड़ प्लेट और बार जैसे स्टील उत्पादों की बढ़ती मांग से प्रेरित था। उस अवधि के दौरान कंपनी ने करीब 220 अरब रुपए का कर्जा चुकाया। मोंडल, जो 2017 में कंपनी के निदेशक बने, उन्होंने छोटे भारतीय शहरों और शहरों में स्टील मेकर के वितरण नेटवर्क को बढ़ाते हुए इस साल उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए $80,000 मिलियन का प्रयास शुरू किया। वित्त वर्ष 2022 में उन्होंने रेलवे और निर्माण उद्योग में 11 नए उत्पादों को रोल आउट का भी निरीक्षण किया। सेल 11 राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के चुनिंदा क्लबों में से एक है, जिन्हें महारत्न कहा जाता है, जिन्हें अन्य राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों की तुलना में अधिक स्वायत्तता दी जाती है। मंडल ने हमेशा धातु उद्योग में काम किया है। वह पूर्वी भारतीय शहर भुवनेश्वर में पली बड़ी और राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1984 में स्नातक होने के बाद वह राज्य द्वारा संचालित नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में शामिल हो गई और सेल में शामिल होने से पहले एक निदेशक बनने के लिए रैंक पर चढ़ गई। अब हम जानने वाले हैं नमिता थापर, जो एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक है। एक बिजनेस लीडर, एंटरप्रेन्योरशिप कोच, रियलिटी शो जज और लेखक, ऐसे बहुत सारी उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। एमक्योर फार्मा के कार्यकारी निदेशक के रूप में वह 61 अरब रुपए की पुणे स्थित कंपनी के भारत के कारोबार की देखरेख करती है, जिसे उनके पिता सतीश मेहता ने 4 दशक पहले स्थापित किया था। थापर 2007 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में HIV एंटीवायरल, कार्डियोवैस्कुलर और अन्य दवाओं के निर्माता के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के डेवलपर गाइडेंस में 6 साल
के अमेरिकी कार्यकाल के बाद वित्त और विपणन में काम किया। 5 साल पहले एमक्योर के भारत संचालन का कार्यभार संभालने के बाद से उसने 2021 में अपने घरेलू राजस्व को दोगुना करके 25 बिलियन रुपए करने में मदद की। वह कहती है कि मैंने ब्रांड निर्माण के साथ साथ फील्ड स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने उन युवा नेताओं को भी लाया जो उद्योग के दिग्गजों और विशेषज्ञों के साथ काम कर सकते थे। थापर एक यूट्यूब टॉक शो होस्ट करते हैं जिनका नाम है नमिता थापर के साथ बिना शर्त खुद को, जहां विशेषज्ञ और भारतीय हस्तियां महिलाओं के स्वास्थ्य विषयों जैसे स्तनपान और शरीर को शर्मसार करने वाले विषयों को संबोधित करते हैं। उन्होंने 11 से 18 साल के स्कूली बच्चों के लिए थापर एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी भी शुरू की। पिछले 1 साल से थापर शार्क टैंक के भारतीय संस्करण पर टीवी जज के रूप में नवोदित कारोबारी नेताओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगस्त में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपनी पुस्तक द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप प्रकाशित की, जिसमें उनकी यात्रा का विवरण दिया गया और आक्रामकता और सहानुभूति के बीच व्यापारिक नेताओं के लिए संतुलन की वकालत की गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट थापर ने ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया है। ये थी वो 3 भारतीय बिजनेस वुमन जो फोर्ब्स ने 20 बिजनेस वुमन की जो लिस्ट डाली उनमें शामिल है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।